देखिए ड्रामा सीरियल मोरचाल। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बेस्ट पाकिस्तानी ड्रामास को सब्सक्राइब करें। मैं कितनी खुशनसीब हूँ जो अशर इब्राहिम की नज़र मुझ पर टिकी। उनके अल्फाज फूलों की तरह मुझ पर निछावर हो रहे हैं। तुम्हारी बेटी की जान पहचान तो बड़े बड़े लोगों से है, नामवर लोगों से। बता मुझे क्या किया, कहाँ से मुंह काला करना चाहिए? अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दीजिए। तुम यहाँ कब से? बातें सुन रही हो? नहीं, मैं तो वो अम्मी जान आपको खाने के लिए बुला रही हैं। धूप नहीं हो सकती। कहीं जा रहे हैं आप? इतनी बार कहा मत चौका करो मुझे जाते हुए। पहले कोई बात भेजी मैं ये तू जाएगी। मैं तो बस वैसे ही। क्या मैं तो बस जो भी जाएगा जाऊंगा मैं। मोहम्मद बना करो मेरी। कहाँ जा रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम बाबा जान। किधर है बाप बेटी? मुश्रा तो भी आती होगी और वली खान उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। क्या हो गया? पता नहीं, कह रहे थे कि कुछ देर आराम करना चाहते हैं। अच्छा, वो साफियार अब कैसा है? बहुत अच्छा है, बेहतर है। अल्लाह चाह तो कल शाम को आ जाएगी। शुक्र है अल्लाह का। उसने कुछ बताया कि ये सब कैसे हुआ? कुछ हमारा लड़कों ने चीन जब्ती की कोशिश की थी और उसने पर्स और मोबाइल देने से इनकार किया और गोली चला दी। वैसे बाबा जान, जावियार से इस हमाकत की उम्मीद नहीं मैं रखती थी। बस जवान खून है, कभी कभी कोई बात बर्दाश्त नहीं होती बंदे से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दादा जान, जावियार कैसा है? बहुत बेहतर है, खैर है। मामा, मैं भी कल जावियार से मिलने जाऊंगी। हाँ हाँ चलेंगे। बाबा जान, जब से इसने सुना ना जावियार हॉस्पिटल में है, एक निवाला इसके हल्क से नहीं उतरा। बहुत फिक्रमंद है। किधर रह गया घाटों में? मैंने तो कहा था आप आ जाए तो गरम गरम निकाल के लाई, लाता ही होगा। क्या सोच रही है? यही, आखिर वो कौन हो सकता है जो नूर पर हमला करवाए? हम जानते हैं वो कौन। ऐसे क्या देख रहे? आप मुराद को नहीं जानती क्या? अरे हाँ, वाकई उसे तो हम भूल ही गए। बल्कि हम तो ये सोच रहे हैं कि ऐसा कौन है जो नूर की खातिर अपनी जान तक देने को तैयार हो गया। हमने तुम्हें बताया तो था, वो उसका क्लास फेलो है। हो सकता है वो इत्तेफाक से उसके सामने आ गया। प्यार ना दिल से होता है और ना ही दिमाग से। प्यार तो बस इत्तेफाक से होता है। और प्यार करके किसी को प्यार मिले, ये इत्तेफाक किसी किसी के साथ होता है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये चक्कर कुछ और ही है। तुम कहना क्या चाहती हो? कि वो लड़का और नहीं तो क्या,
मोहब्बत में ही इतनी ताकत है जो मौत का रास्ता तक रोक ले। तो तुम्हारा मतलब है कि सलमा जहां की सारी जिंदगी की मेहनत रंग ले आई और अपनी बेटी की शादी करेगी? हमने ऐसा कब कहा? तो जो कुछ तुमने कहा उसका मतलब तो यही है, जो लड़का उसके लिए अपनी जान दे सकता है उसे शादी भी तो कर सकता है। हकीकत से बहुत दूर है ख्वाहिश मेरी, फिर भी एक ख्वाहिश है कि एक ख्वाब हकीकत हो जाए। काश किस्मत भी नींद की तरह सुबह उठते ही खुल जाए। क्या मतलब? कुछ नहीं बेटा, जाओ ना, जाकर सो जाओ। कितनी गहरी बातें करती है ना। आपकी आंखों में देखो तो ऐसा लगता है जैसे न जाने कितने राज छुपे हैं। बताएं ना क्या बात है। चलो। चलो। छोड़िए मेरा हाथ, क्या कर रहे हैं आप? मेरी बेटी का हाथ छोड़ दो। नहीं छोड़ता। छोड़ दो, वरना मैं शोर मचाऊंगी। शोर मचाएगी? क्या कहेगी? कोठे पर आकर किसी ने मेरी बेटी का हाथ पकड़ा है? खुदा के वास्ते चल मेरे साथ। खुदा के वास्ते मेरी बच्ची को छोड़ दो। आगे से हटना, मैं कह रहा हूं। तुम्हारे आगे हाथ छोड़ती, मेरी बच्ची को छोड़ दो। चल मेरे साथ, चल। छोड़ी हाथ। चुप, आवाज नहीं। नहीं, छोड़ दो। नहीं जाएंगे। खुदा के वास्ते पुलिस आ गई, प्लीज। नहीं जाने दूंगी मैं। छोड़ूंगा नहीं इसे मैं, याद रखना। मैं आ जाऊं? भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत अब तुम्हारी? अब तो काफी बेहतर है। वो माजरत करने आई थी मैं तुमसे। तुम्हें देखने हॉस्पिटल नहीं आ सकी ना? किसी बातें करेंगे भाभी जान। मैं जानता हूँ आपकी मसरूफियत कितनी ज्यादा होती है। सारा दिन तो घर के कामों में लगी रहती है। सुबह कैसी? ठीक है, थोड़ी देर पहले ही सोई। और लाला? वो अभी तक घर नहीं आया। इतनी देर तक तो जमीनों पर नहीं हो सकते ना? आए थे घर, फिर किसी काम से चले गए। लाला ज्यादा वक्त घर से बाहर ही रहना शुरू हो गया। भाभी ना आपने पूछा नहीं? तुम्हें तो पता है ज्यादा है। मैं उनसे कुछ भी पूछूं तो वो बिला वजह नाराज हो जाते हैं।
भाभी जान ये हक है, आप उनकी बीवी हैं। किस हक की बात कर रहे हो तुम? उन्होंने तो मुझे कभी बीवी की हैसियत ही नहीं दी। लेकिन भाभी छोड़ो ना जावे यार, मुझे तो अभी जिंदगी की आदत हो गई है, तुम मेरी फिक्र मत किया करो। और क्या बातों में लगा दिया तुमने, सूप ठंडा हो गया होगा, मैं गर्म करके लाती हूँ। मैं अभी लेकर आई। इतनी देर हो गई है, पता नहीं नाला कहाँ पर होगा। आइए मुराद साहब, हमने तो सोचा था कि आप सब तमाशे के बाद यहाँ का रुख नहीं करेंगे, मगर आप तो एक दिन भी नहीं रुक पाए। ये लो। क्या कीमत लेनी इस लड़की की, बोलो। किस लड़की की बात कर रहे हैं आप? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं किस लड़की की बात कर रहा हूँ। अरे जनाब, उस डरी सहमी लड़की में क्या रखा है? मैं आपको उसकी जगह एक से एक अनमोल हीरा पेश कर सकती हूँ, बस जौहरी की नजर होनी चाहिए। सुना नहीं तुमने, मुझे वही लड़की चाहिए बस। उस लड़की में क्या खास बात है? जिद बन गई वो लड़की मेरी। मुराद अली खान को अपनी हर जिद पूरी करने की आदत है। ओह, तो ये बात है। मैं जो कहूंगी आप वो ही करेंगे। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। हाय सदके जा, यही अदा तो आपकी हमें पसंद है। देखिए मुराद साहब, आपको तो अच्छी तरह से मालूम है ना कि सलमा जहां ये काम छोड़ चुकी है, कभी भी नहीं मानेगी कि वो अपनी बेटी को आपके हवाले करे किसी भी कीमत पर। इसका एक ही हल है। सुबह हो गई अब तो। आज तो मुराद ने बहुत देर कर दी। आप फिर? हट! मनोसूरत, पीछे हो जा। क्यों मुराद, मैंने ऐसा क्या किया है? मैं आपकी बीवी हूँ, आपकी बेटी की माँ हूँ मैं। क्या सर पे बिठाओ तेरे? शक्ल देखिए अपनी। उसे बेटी दे दी। बेटी अल्लाह की रहमत होती है मुराद, अल्लाह करम करेगा तो बेटा भी हो जाएगा। और नहीं चाहिए तो औलाद मुझे, तू फिर बेटी दे देगी। मनोसूरत, नहीं चाहिए तेरी औलाद, हट आगे से। नहीं जाऊंगी मैं जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे कि कहां थे आप सारी रात। नहीं जाऊंगी मैं। सवाल करेंगी मुझसे? हाँ करूंगी मैं सवाल। आप सारी सारी रात घर नहीं आते और मुझे आपके खानदान वालों के सामने पर्दे डालने पड़ते हैं। झूठ बोल डालती तू, क्या पर्दे डालती हो? क्या पर्दे डालती हो? मत जान पड़ते। चल निकल, चल चल, जो बोलना है वो चल।
मैं तो भूल ही गया कि तुम बीमार हो, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक ऐसी चीज है कि तुम्हारी सारी बीमारी 1 मिनट में दूर हो जाएगी। ऐसा कौन सा जादू आ गया तेरे पास? ड्रामेबाजी कर रहा है यार। वैसे कसम से फिलहाल तो बाजू में बहुत ही दर्द है, लेटा भी नहीं जा रहा। ओहो, आई एम सॉरी। मैं ऐसा करता हूँ कि नूर का नंबर डिलीट कर देता हूँ। तुम्हें तो नहीं चाहिए ना? किसका नंबर? नूर का। तेरे पास नूर का नंबर कहाँ से आया? हाँ, मैं सुबह से इसी काम में लगा हुआ था। डिपार्टमेंट ऑफिस इसका नंबर लिया, पर तुम्हारी तबीयत तो खराब है ना, मेरा ख्याल है तुम रेस्ट करो। अच्छा, इतना एहसान करने की क्या जरूरत है, मैं नंबर डिलीट कर देता हूँ। शट अप। और नंबर ढूंढ लिया ना, जल्दी से भेज। जाओ, क्या याद करोगे, किससे पाला पड़ा था। नंबर सेंड कर दिया है, बाद में बात करेंगे। ओके बाय। ठीक है, ओके बाय, तू जा। थैंक यू। जबरदस्त हो गया। अरे क्या छुपा रही हो? ओ, वही तस्वीर जिसे तुमने अपना वाहिद सहारा मानकर अपनी सारी जवानी गंवा दी। लेकिन सलमा, कब तक तुम यूं ही अपने आप को धोखा देती रहो? देखो सलमा, तुम ये क्यों भूल जाती हो कि तुम एक तवाइफ हो और तुम्हारी बेटी एक तवाइफ की बेटी। मेरे माजी का अंधेरा मेरी बेटी के मुस्तकबिल को ग्रहण लगाते, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी मैं। अच्छा, तो फिर मेरे पास एक ही रास्ता है। वो क्या? नूर की शादी कर। नूर जी, क्या हुआ? आपका फोन। किसका है? पता नहीं, कोई अननोन नंबर था, मैंने उठाया नहीं। अच्छा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अच्छा ठीक है, आप आराम से सुनिए, मैं जाता हूँ। हेलो हेलो, बात करूँ? जी, कौन बोल रहे हैं? जावेरा बात कर रहा। अरे आप, क्या हाल है आपकी? तबीयत कैसी है आपकी? कैसा हो सकता है? आपने तो एक बार भी मेरा हाल नहीं पूछा। मैंने सोचा खुद ही अपना हाल बता दूं आपको। हाँ तो बताइए ना। क्या? अपना हाल? आपको क्या फिक्र है? आप तो एक बार भी मुझे देखने नहीं आए। लेकिन मुझे तो पता चला था कि आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। हाँ, तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने का ये मतलब तो हरगिज नहीं है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया और कोई पूछने वाला ही नहीं था। क्यों? आपके घर में कोई नहीं है क्या? घर में तो सब मौजूद है मेरे, लेकिन वो नहीं जिसकी जरूरत है। और आपको किसकी जरूरत है? आप। वो, हाँ वो अम्मी बुला रही है, मैं बाद में कॉल करूंगी। आप मिलने आएंगी ना मुझसे? मैं मिलने? मैं इंतजार करूंगा आपका। मेरी नजर में एक लड़का है, बहुत ऊंचे घराने का। हमारी नूर राज करेगी, राज। सच सच कह रही हो? कौन है वो? राहत अली खान। ये क्या कह रही हो?
तुम तो यूं परेशान हो रही हो जैसे किसी बिच्छू ने डंग मार लिया। मुराद अली खान किसी बिच्छू से कम है क्या? देखो सलमा, ठंडे दिलो दिमाग से सोचो। तुम नूर को यूं छुपाती फिरो, वो नूर से शादी के लिए तैयार है, बहुत अमीर है, घर बार है, पैसा है, और क्या चाहिए हमारी नूर को? इज्जत और मोहब्बत जो इस रिश्ते की बुनियाद है। जाकर उस मुराद से कह दो मेरे जेते जी वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसने मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, मुझसे बुरा कोई नहीं। अच्छा भाई, हम तो तुम्हारा भला ही चाहते। नहीं चाहिए मुझे ऐसा भला। वली, आप कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले। वली, आपसे बुशरा के मुताल्लिक कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। बुशरा अब जवान हो गई है, हमें उसकी शादी के मुताल्लिक कुछ सोचना चाहिए। तो सोचो, ये तो माओ के सोचने की बात होती है। मैंने सोच लिया है, अगर आप शगुफ्ता भाभी से साव्यार के मुताल्लिक बातचीत चलाएं तो। ख्याल अच्छा है, लेकिन पहले मुझे बाबाजान से बात करनी होगी। जी जरूर, जरूर कीजिए बात आप। वो आपको मैं ये भी बता दूं कि बुशरा भी साव्यार में इंटरेस्टेड है। साव्यार घर का ही लड़का है और बुशरा भी फिर घर में ही रहेगी। ठीक है, मैं वैसे ही सोच रहा था कि जावियार को जाके देख लूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप शगुफ्ता भाभी से भी बात चलाने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपके कपड़े निकालती हूँ। ठीक है। नूर जी, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आया, लीजिए ना। बस आपको यूं उदास देखा तो मुझे लगा ऐसी कौन सी चीज है जिससे आपका मूड अच्छा हो जाए। क्या बात है नूर जी, मुझे बताएं ना। तुम क्या कर लोगे? मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सच्ची? मुच्ची। तो मुझे जावियार के घर ले चलो ना। ये आप क्या कह रही हैं नूर जी? सलमा जहां ने आपको सख्ती से मना किया बाहर जाने से। अभी तुम कहे थे मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ ना, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ आपके लिए। तो फिर ले चलो ना जावियार के घर। और सलमा जहां? हाँ, आइडिया। अभी अम्मी बाजार जाएंगी ना, जब तक वो वापस आएंगी तब तक हम भी वापस आ जाएंगे। हाँ अच्छा ठीक है। जावियार घर का पता भी तो नहीं मालूम। वो उसने मुझे मैसेज किया है, बस यूं जाएंगे और यूं आएंगे। ठीक है? ठीक है। तुम कितने अच्छे हो। मैं चादर लेकर आ रही हूँ, चलते हैं। चाय। वली चाचू आए हैं, जाविया के कमरे में बैठे हैं। तो आप भी मिल लेते। मैं मिल लेता हूँ रोज डेली, वैसे भी जाविया से मिलने हैं। मेरा ये मतलब तो नहीं था। वो मतलब मत बताया करो हर बात में अपना। चादर पकड़ो। हर बात में अपने मशवरे ना दिया करो। दो वो सोहा के स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग है। तो मैं क्या करूं? अगर हम दोनों साथ चले जाएंगे तो वो खुश हो जाएगी। मुझसे चोचले मोचले नहीं होते, तो चली जा तुम।
लेकिन मुराद, हर बात पे लेकिन, हर बात पे लेकिन। जरूरी हर बात पे किल किल करना? इस घर में शुक्र नहीं करती अल्लाह का? एहसान मानो मेरे घर वालों का। कब का निकाल दिया कब? सावल, तुम बस अम्मी का ख्याल रखना, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। मैं खुद ही घर आ जाऊंगी। खुदाफिज। भाभी, मेरे जहन में एक ख्याल आ रहा है। वो क्या? आप जल्दी से जावियार की शादी कर दें ताकि आने वाली खुद साहबजादे के नखरे उठाए। भाई साहब, आज तो आपने मेरे दिल की बात कह दी। बस अब कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए तो मैं जावियार की शादी करने में एक लम्हा जाया ना करूं। अम्मी जान, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बात कहूं। हाँ भाई, तुम्हारी जिंदगी का फैसला है, तुम्हें पूरा हक है बोलने का। बोलो। मैं आपको एक लड़की से मिलवाना चाहता हूँ जो आपकी बहू बनने के लायक है। देखो भाई साहब, ये कितना छुपा रुस्तम निकला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? अम्मी, ये मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। नूरजहान नाम है इनका। कैसी हैं नूरा? अब आप कैसे हैं? मैं बहुत बेहतर हूँ। अभी तो बहुत दर्द हो रहा था। अब भाभी, शायद किसी के आने की वजह से दर्द दूर हो गया ना? आओ बेटा, तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। सावल, इधर आओ। जी सर। कहाँ गए थे तुम? सलमा जी, आप कब आई? मैंने तुमसे पूछा कहाँ गए थे, और इधर आके खड़ा हो। इधर आ मेरे सामने। अब बता, कहाँ थे तुम? वो सलमा जी, मैं वो जरा पान लेने के लिए गया था ना, इसलिए। कहाँ है नूर? नूर? वो ये वो क्या कर रहे हो? बताओ, नूर कहाँ है? वो यूनिवर्सिटी गई थी। क्या? मेरे मना करने के बावजूद चली गई? सलमा जी, मैंने ही नूर जी को यूनिवर्सिटी भेजा था। वो बहुत परेशान थी, उनकी कोई जरूरी क्लास थी ना। सावल, तुम कब से फैसले करने लगे हो? तुम्हें पता उसके लिए कितना खतरा है वहां पर? अरे रब्बा, आप क्यों परेशान होती हैं? फिक्र ना करें। अब एक एक पल मेरे लिए अज़ाब बन गया है। अल्लाह खैर करे मेरी बच्ची पर। अब मेरा मुंह खड़े क्या देख रहे हो? जाओ। आपके वालिद साहब क्या करते हैं? वो हयात नहीं है। ओह, आई एम सॉरी। और आपकी वालदा, मेरा मतलब है घर में और कौन कौन है? बस मैं और अम्मी ही हैं। सहन क्या हो गया? सारा इंटरव्यू आज ही करना है आपने? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। दरअसल तुम्हारी दोस्त बहुत खामोश तबीयत है। सचा इनकी यही बातें तो इन्हें दूसरों से मुख्तलिफ करती हैं।
क्या हुआ बेटा? मुझे देर हो रही है, घर जाना है। अभी तो आई थी इतनी जल्दी? अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। लेकिन आप अकेली कैसे जाएंगी? मैं चली जाऊंगी। ज़ाविया बेटा, अगर कहो तो मैं छोड़ देता हूँ उनको। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं नूर, चाचा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अकेली कैसे जाएंगी? आपको चाचा ड्रॉप कर देंगे। आपको जहमत होगी, मैं खुद चली जाऊंगी। ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी अम्मी परेशान होंगी और इस वक्त अकेले जाना मुनासिब नहीं है। मैं छोड़ दूंगा आपको। ठीक है, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मुझसे मिलने आई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप मेरे घर आई हैं। कैसे ना आती? आपने बुलाया था तो आना ही था। आपको मेरा कॉल करना बुरा तो नहीं लगा? कहाँ रह गई है? इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आई। अल्लाह खैर करे। किसका इंतजार कर रही हो सलमा जहां? किसी का भी नहीं। नूर अभी लौट कर नहीं आई उस लड़के के घर से? ये क्या कह रही हो सितारा जहां? वो तो यूनिवर्सिटी गई है। भोली की भोली रहोगी तुम भी सलमा जहां। तुम्हारी बेटी तुम्हारी नाक के नीचे क्या गुल खिला रही है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मेरी बेटी के लिए? वो ऐसी नहीं है। तो बुलाओ सावल को, उससे पूछो जो खुद उसे उस लड़के के घर छोड़कर आया है। वही लड़का जिसे नूर को बचाते हुए गोली लगी थी। तुम नहीं बुलाओगी उसे, मुझे पता है। मैं बुला देती हूँ। सांवल, सांवल, आओ ना। डर क्यों रहे हो? आओ ना, बताओ ना सलमा जहां को क्या हुआ था। सितारा जहां क्या कह रही है सावल? नूर को कहाँ छोड़कर आए हो? सावियार के घर छोड़कर आए तुम? बताओ। जी अंकल, बस आपका बहुत शुक्रिया। मैं चली जाऊंगी दीदी। नहीं बेटा, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं अंकल, बस पास में ही घर है। आपने ऑलरेडी बहुत जहमत की है मेरे लिए। अच्छा ठीक। खुदा हाफ़िज़। अच्छा सुनो बेटा, एक सवाल मेरे से। जी पूछिए। ये ज़ावियार से तुम्हारी दोस्ती कब से है? हम दोस्त नहीं हैं अंकल। तो तुम तो उसका हाल पूछने उसके घर पहुंच गई थी। वो ज़ावियार को मेरी वजह से गोली लग गई थी। क्या मतलब? तुम्हारी वजह से? मैं बस स्टॉप पर खड़ी बस का इंतजार कर रही थी। पता नहीं कुछ लोगों ने मुझे किडनैप करने की कोशिश की और ज़ावियार वहां मौजूद थे। उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की और इसी दौरान उन्हें गोली लग गई। मैं इसीलिए उनके घर गई थी कि उनकी खैरियत मालूम कर सकूं कि वो ठीक तो है ना। ठीक है, मैं चली जाऊंगी अंकल। खुदा हाफ़िज़। ज़ाविया
जावियार ने ये बात हम सबसे क्यों छुपाई? पता नहीं कहाँ रह गई है, अभी तक नहीं आई। तुमने उसे जाने क्यों दिया? आप परेशान नहीं हो ना, अभी आ जाएगी। सांवल, मैं तुम्हारा क्या करूं? तुमने उसे जावियार के घर क्यों जाने दिया? आ गई? किससे पूछ कर गई थी तुम? अम्मी वो मैंने ही जावियार पूछा मैंने तुमसे? बताओ क्यों गई थी? जावियार से मिलने।